बिहार में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है और जमुई की बेटी हैं अनुप्रिया, जिन्होंने जो है बिहार में चौथा रैंक लाकर जमुई ज़िले और बिहार का नाम रोशन किया है। हम उसके घर पर फ़िलहाल अभी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो ये सफलता है इसका श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और किस तरह से इन्होंने तैयारी की है। अनुप्रिया, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि अपने बिहार का और ज़िले का भी नाम रोशन किया है, चौथा रैंक आपने लाया। थैंक यू। तो ये जो आपने सफलता पाई है इसका श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? मेरे माता पिता को और फिर जो टीचर्स हैं उन्हें। आगे का क्या तैयारी है? आगे का तो मतलब आईएएस ऑफिसर बनना है, और लेकिन उसके पहले नीट का प्रिपरेशन करके एमबीबीएस करना है, फिर उसके बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन। अच्छा, ये लगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, इसका ये अनुमान था आपको पहले से? इतना मतलब ये तो लग रहा था कि टॉप 10 में शायद आ सकता है, क्योंकि 10th में भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया थे, लेकिन टॉप 10 में नहीं आया था उस टाइम। लेकिन इस बार लगा था कि क्योंकि अच्छा पेपर गया था 10th से। और किस तरह से तैयारी कर रही थी? तैयारी वही ऑनलाइन भी पढ़ के, और फिर पापा पढ़ाते थे क्योंकि पापा भी टीचर है, तो वो पढ़ाते थे और फिर रेगुलर पढ़ते थे। तो आखिर जब आपका रिजल्ट आया, आपने देखा तो इसको पहले किससे शेयर किए थे? सबसे पहले तो पापा को ही शेयर किया था, पापा से ही बात। तो फिर क्या बोले पापा? पापा बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। तो और पढ़ाई में मम्मी का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है आपको? मम्मी भी बहुत फुल सपोर्ट करती है, उतना घर के काम काज में उतना नहीं लगाती है, वो पढ़ने देती है अच्छे से। मम्मी पापा को आप क्या कहना चाहेंगे? वही थैंक यू ही कहेंगे। जमुई की जो लड़कियां हैं, जो आपके सहपाठी हैं और भी जो लड़के परीक्षा दी है एग्जाम में, उनका रिजल्ट आया है, जो कहीं पिछड़ गए होंगे, उनके लिए आपका क्या प्रेरणा रहेगा? जी मतलब बोर्ड्स है, मतलब कि ठीक है मार्क्स आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। अगर कम मार्क्स आए तो उससे कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बस एक मार्क्स है, 1-2 साल तक, मैक्सिमम इसी साल तक बस याद रखेगा लोग, उसके बाद तो भूल ही जाता है। तो मेहनत बरकरार रखनी चाहिए। हाँ, मेहनत तो उस पर करना चाहिए। कम ज़्यादा तो होते रहता है, कभी अच्छा रिजल्ट आता है कभी ख़राब, लेकिन रेगुलर रहना चाहिए। इनके पिताजी भी हैं जो शिक्षक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम कृष्ण मुरारी कुमार हुआ सर। तो फिर आपकी बेटी अब जिले सहित अब बिहार का भी नाम रोशन की है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो लगातार मेहनत किया गया है उसी का परिणाम है सर, और जब इस प्रकार का रिजल्ट आता है तो यकीन मानिए सर बहुत संतुष्टि मिलती है और बहुत खुशी हुई सर ये रिजल्ट जान करके। बेटी पर गर्व है? निसंदेह सर, बेटी पे बहुत गर्व है, बेटी पे बहुत भरोसा भी है। भरोसा तो मुझे अपने बेटों पे भी है, उसने भी बहुत काम किया सर। मेरा बेटा भी बहुत बढ़िया रिजल्ट किया और बेटी तो कर ही रही सर, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसको सर एक और जो सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बेटी को देख करके मेरे आस पड़ोस की बहुत सारी बेटियां पढ़ाई पे फोकस की है, और मुझे पूरा यकीन है सर कि आज का जो रिजल्ट है बाकी बेटियों को भी प्रेरित करेगा सर। उन बच्चों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी कारणवश उनको कम नंबर आया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो लगातार मेहनत जारी रखें। मैं हमेशा से अपने बच्चों से कहता आया हूँ कि सर 2 बात आप ध्यान रखें, एक ईमानदारी होनी चाहिए आपके मेहनत में, और कंटिन्यूटी होनी चाहिए सर। ईमानदारी से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर 4 घंटा पढ़ने की बात अगर आप कर रहे हैं तो 4 घंटा पढ़ाई होनी चाहिए, और ये दिखाने के लिए नहीं कि 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं बट सही में पढ़ाई कमी होती है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कंटिन्यूटी बरकरार रखें और ईमानदारी से पढ़ाई करें, सफल हो। सोशल मीडिया के दौर में अपने बच्चे को आप कहाँ पाते हैं? सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट होता है सर। आप अपने बच्चे में ये विश्वास डालें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि सोशल मीडिया के क्या बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। अगर एक बार आप अपने बच्चे में ये बात डालने में सफल हो जाएंगे सर, तो आप इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे और आपके बच्चे उस सोशल मीडिया का बिल्कुल सही उपयोग करेंगे सर। मैंने भी अपने बच्चे को यही बताया था। जैसे कि आप जिस स्कूल में टीचर हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो बच्ची आपके इतना बड़ा मुकाम हासिल की है, तो इसका कोई न कोई असर अब आपके स्कूल के भी बच्चों पर पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
और सच तो ये है सर कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ऐसा कोई क्लास नहीं है, अगर 40 बच्चे एक क्लास में हैं तो वहाँ 1-2 बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं सर, बस उनको तराशने की ज़रूरत है। एक बार अगर बढ़िया से तराशा जाए तो निस्संदेह बहुत रिजल्ट आएगा, और ऐसा हो भी रहा है सर। अगर नहीं तराशा जाता तो एक गांव से देहात से बच्चे आज बहुत नाम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो शिक्षक बहुत बढ़िया कार्य भी कर रहे हैं सर। बच्ची अब आपकी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही है, कैसा सपोर्ट रहेगा? सर सपोर्ट तो निस्संदेह रहेगा ही, और एक पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों से ज़्यादा और क्या होता है सर, वो तो अपने बच्चों के लिए न्यौछावर होना चाहता है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, जैसा भी मदद चाहिए, और सर मुझे विश्वास भी है इसका जो पढ़ने का अंदाज है, जो तरीका है सर, उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें भी सफल होगी। उनकी तो ये अनुप्रिया का पूरा परिवार है, और जो जमुई में है अभी इनके जो परिवार है इनसे भी मेरी बात हुई है, और उन्होंने साफ कहा है कि जो अनुप्रिया की जो तैयारी है वो यूपीएससी के लिए क्रैक करना चाह रही है, और जो परिवार के लोग हैं उनका भी पूरा सपोर्ट अनुप्रिया के साथ रहेगा। और कहीं न कहीं जो इनके पिता हैं, जो टीचर हैं, उनका ये कहना है कि बच्ची है उस पर अब मुझे गर्व है, और कहीं न कहीं ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। अभिषेक कुमार निराला, जी मीडिया, जमुई।